हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी की शुरुआत स्पेशल फोर्स आर्मी वेटरन क्रिस वॉगनर से होती है। क्रिस अपने होम टाउन वापस आ गया। क्रिस वॉशिंगटन के किटसैप काउंटी में रहता था। रास्ते में उसने देखा एक पुरानी मिल जो कि टाउन के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती थी, वो बंद हो गई। क्रिस मिल बंद होने का नोटिस पड़ रहा, तभी टाउन का शेरिफ स्टैन वॉटकिंस क्रिस के पास आके हाय हेलो करने लगा। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम स्पेशल फोर्स आर्मी में थे ना। चलो मैं तुम्हें टाउन तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। अरे चलो ना, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सही जगह छोड़ूंगा। ठीक है चलो। क्रिस घर आ गया। उसकी बहन मिशेल ने क्रिस का वेलकम किया। क्रिस के माँ बाप भी अपने बेटे को देख के खुश होने लगे। फैमिली काफी टाइम बाद साथ में बैठ के खाना खा रही थी। क्रिस का भांजा बड़ा हो गया। पहले वो छोटू सा था। इतने टाइम बाद क्रिस ने उसे देखा तो वो कहने लगा, तुम काफी जल्दी बड़े हो रहे हो। क्रिस घर की एंट्रेंस वाली लकड़ी की सीढ़ियों को रिपेयर करने में लग गया। क्रिस से मिलने उसका स्कूल फ्रेंड रे आया। और मेरे दोस्त कैसे हो, हमें मिले हुए कितना टाइम हो गया ना। क्रिस ने रे को बियर की बोतल देकर कहा, पियो, आर्मी की दारू अलग होती है, मजे करो। नहीं, मैंने पीना और ड्रग्स लेना छोड़ दिया है। मैं पिछले 14 महीने से संत आदमी बन गया हूँ। आज शाम को हमारे पुराने दोस्तों के साथ, मतलब हमारे क्लासमेट्स के साथ एक मैच होने वाला है, तुम भी आ जाना। क्रिस और रे ग्राउंड में आ गए। क्रिस पुराने दोस्तों से मिला। मैच क्रिस और जय हैमिल्टन के बीच होगा। जय हैमिल्टन भी क्रिस का पुराना दोस्त था। जय टाउन की अमीर फैमिलीज में से एक था। प्रेजेंट में हैमिल्टन टाउन के बड़े कसिनो का मालिक है। हैमिल्टन की टीम और उसके कसिनो के बाउंसर्स ग्राउंड में आ गए। मैच शुरू हुआ। हैमिल्टन की टीम बदतमीजी से गेम खेल रही। उन्होंने क्रिस की टीम को रौंद दिया। गेम खेलते टाइम क्रिस ने ध्यान दिया, पीट कुछ लड़कों के साथ था। लड़के लोग गांजा फूक रहे थे। मैच सही जा रहा था, तभी हैमिल्टन के मेन बंदे बूथ ने क्रिस पे अटैक करके उसका घुटना जख्मी कर दिया। क्रिस ने स्लाइड करके गेम एंड कर दी। हैमिल्टन ने जाने से पहले क्रिस और उसके टीममेट्स को अपने कसिनो में इनवाइट किया। क्रिस पीट से कह रहा, अपने नशेड़ी दोस्तों से दूर रहो, उसी में तुम्हारी भलाई होगी। पीट अपने मामा को ऐसे इग्नोर करके चला गया जैसे उसकी कोई इज्जत ही नहीं हो। रे और उनके दोस्त प्लान के अकॉर्डिंग कसिनो आ गए। अंदर का माहौल देख के सब शॉक हो गए। लेडीज डांस करके कस्टमर का एंटरटेनमेंट कर रही थी। दारू खुल्लम खुल्ला चल रही थी। हैमिल्टन ने क्रिस का वेलकम किया। उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, क्रिस और उसके दोस्तों को वीआईपी ट्रीटमेंट देना, समझे। क्रिस बिना टाइम वेस्ट करे कैसीनो के सबसे महंगे डांसिंग बूथ में आ गया। बूथ में क्रिस अकेले बैठ के एक स्ट्रिपर का डांस एंजॉय कर रहा था। क्रिस ने ध्यान दिया, लड़की और कोई नहीं, मेरे स्कूल का प्यार डैनी है। डैनी ने क्रिस को देखा, उसने भी क्रिस को पहचान लिया। डैनी ने डांस रोक दिया, वो शटर गिरा के चली गई। क्रिस भी डैनी को इस हालत में देख के डिसअपॉइंट हुआ। मेरा पहला प्यार स्ट्रिपर डांसर बन गई, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्रिस बाहर आ गया। रे स्कूल की पुरानी दोस्त लेटी के साथ गैम्बलिंग टेबल पर कुछ गेम खेल रहा था। क्रिस रे का गेम देखने लगा। उसने डीलर की चीटिंग पकड़ ली। डीलर लोडेड डाइस फेंक के चीटिंग करके लोगों को पागल बना रहा था। क्रिस ने डीलर से कहा, तुम चीटिंग कर रहे हो। बात आगे बढ़ गई। सिक्योरिटी और क्रिस की लड़ाई होने लगी। पहले तो क्रिस ने सबको बहुत मारा, फिर 3 बाउंसर ने आके क्रिस को घेर लिया। बाउंसर क्रिस को टेज करके बेसमेंट में ले गए। सिक्योरिटी हेड बूथ ने क्रिस का स्पेशल फोर्स लॉकेट छीन के क्रिस की बॉडी पर शार्प ब्लेड से कट मार दिए। क्रिस को बहुत टॉर्चर करके बूथ और उसके बंदों ने क्रिस को मरा हुआ समझ के रोड के साइड में फेंक दिया। क्रिस को बहुत देर बाद होश आया। उसने एक ट्रक से लिफ्ट मांगी, प्लीज हेल्प करो। क्रिस हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। डॉक्टर ने क्रिस की फैमिली को बताया, क्रिस ठीक हो जाएगा, अभी वो ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्रिस घर आ गया। टाइम के साथ क्रिस ठीक होने लगा। क्रिस अपना टाइम पीट और रे के साथ मस्ती करके बिताता। पीट अपने मामा के साथ एक्सरसाइज करता, उनके लिए खाना लाता और उनका ध्यान रखता। क्रिस ठीक होने लगा। लड़का अपने डेली रूटीन पे वापस आ गया था। एक दिन क्रिस पुरानी सीढ़ियों को रिपेयर कर रहा। अबे भाई, तू पूरी पिक्चर में सीढ़ियाँ ही रिपेयर करता रहेगा, पूरे घर को ही रिपेयर कर ले। उसके पास हैमिल्टन आ गया। मुझे माफ कर दो,
जो मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ किया उसे भूल जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, क्या तुम मेरे कसिनो की सिक्योरिटी के हेड बनोगे? क्रिस ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। एक बार और सोच लो, मेरा फाइनल डिसीजन यही है, मुझे तुम्हारा ऑफर नहीं चाहिए। हैमिल्टन ने क्रिस को कंपेंसेशन के पैसे दिए। सॉरी, तुम्हारे साथ इतना सब हो गया, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं जल्द ही तुम्हारे कसिनो के अगेंस्ट रिपोर्ट करने वाला हूँ। क्रिस पुलिस स्टेशन आके लोकल शेरिफ वॉटकिंस को पूरा केस बताता है। वॉटकिंस ने क्रिस से कहा, हम पहले ही केस की जांच पड़ताल कर चुके हैं, हमें एविडेंस नहीं मिले, ना हम किसी को अरेस्ट कर सकते, ना ही कसिनो को बंद करवा सकते हैं। रिपोर्ट लिखने की जगह ऑफिसर ने क्रिस से कहा, मिल के बाद कसिनो ही लोगों का रोजगार बन गया है, उसी में लोगों को काम मिल रहा है, हम उसे बंद नहीं करवा सकते। कसिनो से टाउन का मेन रेवेन्यू आ रहा है, ओनर को पनिश करना या कसिनो बंद करना दोनों ही हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा। क्रिस गुस्से में जाने लगा। जाने से पहले उसने वॉटकिंस से कहा, मैं कसिनो की सारी इल्लीगल एक्टिविटीज को एक्सपोज कर दूंगा, मेरी बात ध्यान रखना। क्रिस डैनी से मिलकर घर आया। उसे एक शॉकिंग न्यूज मिली, पीट की ओवरडोज की वजह से तबीयत खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। पीट ने सबसे महंगा ड्रग क्रिस्टल मेथ लिया था। क्रिस ने पीट के दोस्तों से ड्रग्स के बारे में पूछा, मुझे बताओ ऐसा ड्रग कौन सप्लाई करता है? प्रेशर में आके पीट के दोस्तों ने बता दी, ड्रग कसिनो के सिक्योरिटी गार्ड छिपकर प्रोवाइड कराते हैं, वही पूरे टाउन में इस ड्रग की सप्लाई करते हैं। क्रिस का माथा घूम गया। उसने घर जाके अपनी पुरानी शॉटगन निकाल के कार में रख ली। क्रिस के बाप ने उसे रोकने का बहुत ट्राई किया, मगर क्रिस नहीं रुका। क्रिस कसिनो आ गया। फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आ गया, क्रिस ने गन ना निकाल के गाड़ी से एक डंडा निकाला। अंदर आके क्रिस ने गैम्बलिंग मशीन और कसिनो की प्रॉपर्टी का सत्यानाश कर दिया। थोड़ी देर में हैमिल्टन के गार्ड्स ने क्रिस पे हमला कर दिया। क्रिस ने लकड़ी के फट्टे से किसी का हाथ तोड़ा तो किसी का पैर। क्रिस ने बूथ से अपना आर्मी वाला लॉकेट छीन लिया। जाने से पहले क्रिस ने कांच वाली खिड़की तोड़ दी। खिड़की के पीछे हैमिल्टन था। हैमिल्टन खड़े होकर सारा तमाशा देखता रहा। क्रिस बाहर आया। अनफॉर्चुनेटली उसे पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। ऑफिसर वॉटकिंस ने क्रिस को अरेस्ट कर लिया। तुमने कसिनो की प्रॉपर्टी तोड़ी, गार्ड्स को असॉल्ट किया, अब तुम जेल में सड़ना। स्टेशन में क्रिस एक लॉयर से बात कर रहा, प्लीज अब मेरा केस लड़ो। ट्रायल वाले दिन हैमिल्टन ने कोर्ट में कसिनो के अलग अलग बंदों को विटनेस के तौर पर प्रेजेंट किया। सबने क्रिस के अगेंस्ट गवाही दी। क्रिस ट्रेंड आर्मी ऑफिसर है। उस दिन क्रिस ने अपना आपा खो के गार्ड्स को बहुत मारा, कसिनो का सामान तोड़ा। इतने इल्जामों के बाद भी क्रिस के लॉयर ने कुछ नहीं कहा, वो शांत बैठा रहा। क्रिस समझ गया था लॉयर उसके लिए नहीं हैमिल्टन के लिए काम कर रहा है। क्रिस ने कोर्ट से रिक्वेस्ट करी, मैं अपना केस खुद इंडिपेंडेंटली लड़ना चाहता हूँ। कोर्ट ने परमिशन दे दी। क्रिस ने जूरी को हैमिल्टन के कसिनो में चल रही सारी इलीगल एक्टिविटीज के बारे में बताया। वहाँ ड्रग्स बेचे जाते हैं, लोगों को पागल बनाया जाता है, उल्टे पुल्टे गेम खेले जाते हैं। मैंने टाउन के शेरिफ से वादा किया है, मैं टाउन को साफ करूँगा, सारी इलीगल एक्टिविटीज को बंद करवा दूंगा। क्रिस ने अपने कपड़े खोल के जूरी को असॉल्ट के निशान दिखाए। जूरी ने सब देख और सुन के अपना फैसला सुनाया। क्रिस को कस्टडी से आजाद कर दिया गया। कुछ टाइम बाद क्रिस इलेक्शन जीत के टाउन का नया शेरिफ बन गया। क्रिस ड्यूटी पर आ गया। स्टेशन में आज उसका पहला दिन है। फॉर्मर शेरिफ वॉटकिंस ने क्रिस से कहा, ये सब मेरे डिप्टीज हैं, सब भरोसेमंद आदमी हैं, आप इन्हें काम पर रख सकते हो। क्रिस जानता था वॉटकिंस और उसके डिप्टी करप्टेड हैं। उसने सबको स्टेशन से भगा दिया। मैं तुम्हें फायर करता हूँ। क्रिस अकेले स्टेशन के अंदर चला गया। क्रिस हैमिल्टन का पीछा कर रहा था। हन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पोर्श से कहीं जा रहा था। क्रिस ने उसकी कार रुकवाई। मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन पेपर दिखाओ। हैमिल्टन ने क्रिस की नई पोजीशन का मजाक बनाते हुए उसे ब्राइब देने की कोशिश करी। क्रिस गुस्से में जाने लगा। उसने हैमिल्टन की कार की टेल लाइट तोड़ दी और कहा, इसे जल्द ही ठीक करवा लेना। क्रिस ने रे से डिप्टी ऑफिसर की पोस्ट पर ज्वाइन करने के लिए कहा, पर रे ने मना कर दी। मेरा खुद का ड्रग पास्ट रहा है, मैं एक ड्रग एडिक्ट रह चुका हूँ, फिर मैं कैसे, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे हैमिल्टन का ड्रग एम्पायर खत्म करना है। रे ने बात को समझते हुए क्रिस की बात मान ली।
और डिप्टी ऑफिसर बनने के लिए हाँ कर दी। रे और क्रिस ने काफी सारे ड्रग डीलर को पकड़ के उनकी चटनी बनाई। उन्होंने बूथ को पकड़ के बदला लेने के लिए बूथ के पिकअप ट्रक की अच्छे से तलाशी ली। हमें बताओ ड्रग्स कहाँ छिपा रखे हैं। क्रिस ने बूथ को जेल में डाल दिया। क्रिस ने रे को घर भेज दिया। तुम जाके मेरी फैमिली का ध्यान रखो, उन पे नजर रखना। हैमिल्टन गुस्से में फैमिली पर अटैक कर सकता है। क्रिस ऑफिस में बैठ के बूथ पर नजर रख रहा था। रात में क्रिस खाना खा रहा तभी डैनी आ गई। मैंने कसिनो और डांसर की जॉब से रिजाइन कर दिया है। माहौल की गर्मी बढ़ी। क्रिस ने डैनी को किस करी। दोनों ने स्टेशन में रोमांस किया। हैमिल्टन को कसिनो में बूथ नहीं मिला। उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, क्रिस की फैमिली और पुलिस स्टेशन पर अटैक करो। मुझे किसी भी कीमत पर बूथ चाहिए। हैमिल्टन के आदमी पुलिस स्टेशन आके क्रिस की कार में ब्लास्ट कर देते हैं। उन्होंने मशीन गन से स्टेशन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। गोली चलाने वाले बंदों में फॉर्मर शेरिफ वॉटकिंस और उसके एक्स डिप्टी ऑफिसर भी थे। बूथ अपने आदमियों को देख के खुश होने लगा। थोड़ी देर में हालात बदल गए। सिचुएशन खराब होने लगी। बूथ क्रिस से रिक्वेस्ट कर रहा, प्लीज मुझे जेल से निकालो। क्रिस ने मौके का फायदा उठा के बूथ पर प्रेशर बनाया। मुझे बताओ हैमिल्टन की ड्रग फैक्ट्री कहाँ है। बूथ के पास रास्ता नहीं था। उसने सच बता दिया। फैक्ट्री ओल्ड मिल में है। सारे ड्रग्स मिल में बनाए जाते हैं। क्रिस बूथ को जेल से निकालता इससे पहले ही बूथ में कई गोलियां लग चुकी थी। आदमी बच नहीं पाया। डैनी की हेल्प से क्रिस ने सारे बंदों को मार डाला। वॉटकिंस का खेल भी खत्म हो गया। क्रिस डैनी के साथ अपने घर के लिए निकल गया। रे और क्रिस का बाप गुंडों से लड़ रहा था। उन्होंने बहुत सारे गुंडों को मार डाला। फैमिली को सेव करके क्रिस टिम्बर मिल गया। मिल में लैब बन रखी थी। हैमिल्टन लैब में क्रिस का वेट कर रहा था। हैमिल्टन ने क्रिस को मारने के लिए उसे एक मिल की मशीनरी के ट्रैप डोर में धक्का दे दिया। क्रिस फौजी आदमी था। उसने हैमिल्टन को अपने साथ नीचे खींच लिया। दोनों स्लाइड करते हुए नीचे गए। क्रिस के पैर में बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। स्टिल वो जंगल की तरफ भाग गया। हैमिल्टन कुल्हाड़ी लेकर क्रिस के पीछे भागा। क्रिस ने मौका देखकर अपना डिसलोकेटेड पैर ठीक कर लिया। अब उसकी लेग बोन ठीक हो गई थी। तभी पीछे से हैमिल्टन ने क्रिस पे अटैक कर दिया। घायल होने के बाद भी क्रिस ने हैमिल्टन को ओवरपावर करके अरेस्ट कर लिया। उसने हैमिल्टन को हरा दिया। अब तुम सलाखों के पीछे सड़ना। हैमिल्टन जेल में चला गया। क्रिस ने इलीगल कैसीनो को बंद करवा के ओल्ड मिल की रीओपनिंग करवा दी। टाउन के लोगों को मिल से रोजगार मिल गया। और इसी के साथ ये वाली कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।